Hello everybody, welcome to the video series. As you all know that we have started this program called Anthrotalks. Basically in this program what we are going to do is कि हम पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला जाता है एंड देन इवेंचुअली उसी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आंसर्स मैं जो आप आंसर्स लिखोगे उन आंसर्स को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ थ्रू अ वीडियो. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं. टुडे वॉज द डे 17th. सो वी हैव स्टार्टेड दीज टू प्रोग्राम्स. वन इज़ एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच. इट इज़ बेसिकली 360 डिग्री प्रोग्राम जिसके अंदर आपको आंसर राइटिंग से लेके मेंटरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है और उसी के साथ जो आपके पास बेसिक मटेरियल है, बेसिक वीडियोस हैं वो भी दिए जाते हैं. लाइव क्लासेस इसके अंदर होती हैं एंड दिस इज़ द आंसर राइटिंग प्रोग्राम, द रिवीजन कम आंसर राइटिंग प्रोग्राम. इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से जिन थीम से यूपीएससी सवाल पूछती है वो थीम्स के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं एंड अलॉन्ग विद दिस मेंटरशिप और गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ द डेली आंसर राइटिंग एंड द वीकली टेस्ट्स. ठीक है, सो दिस इज़ द डे 16th एंड दीज आर द डे 16th क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल फीचर्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ठीक है, अब देखो इस सवाल के साफ साफ आपको पता चल रहा है कि किस तरह से लिखना है. तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रिगार्डिंग. वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सेकंड इज़ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड द थर्ड वन इज़ कैसे उसका एक्सटेंशन हुआ है. ठीक है, सो we will divide the answer into three parts. So intro, body and then you will conclude. ठीक है, eventually आप conclude करेंगे. So in the introduction आप जो है वो टाइम लिखोगे सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपके पास इसका मतलब क्या है, सदर्न एप, एंड ये एक होमो एंसेस्टर माना जाता है विच एग्जिस्टेड अबाउट 4 to 2.2 और रफली 2 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, सो दिस इज़ सबसे पहले जो है वो इस तरह से आपको शुरू करना है. देन उसके बाद इवेंचुअली सबसे पहली जो चीज़ है वो लिखनी है हमें डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है. डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप इसके अंदर काम किन लोगों ने किया है. ठीक है, इसके अंदर जॉनसन, लुइस लीकी, मैरी लीकी, ठीक है, इन सब लोगों ने जो है वो इसके अंदर काम किया है. ठीक है, डोनाल्ड जॉनसन, ठीक है, ये डोनाल्ड जॉनसन को लिखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड लुइस लीकी, मैरी लीकी, लीकी फैमिली यू विल हैव टू राइट. तो ये लोग दो इम्पॉर्टेंट हैं एंड इवेंचुअली और जो लोग हैं यू कैन राइट देयर नेम्स एज वेल. ठीक है, साथ के साथ जो है वो उनके नाम चलते जाएंगे एंड देन आप अगला जो स्टेप होगा दैट विल बी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को आपने लिखना है यहाँ पे. सो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप ये लिखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फीचर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है. वन इज़ रोबस्टस एंड द अदर वन इज़ द ग्रेसाइल फॉर्म, ग्रेसाइल. ठीक है, वन इज़ रोबस्टस, अदर इज़ द ग्रेसाइल फॉर्म. तो आपके पास सबसे पहले हम रोबस्टस के ऊपर जाते हैं. तो रोबस्टस आपको कहाँ पे मिला है, इसका रेंज क्या है. इट इज़ इन फ्रॉम द रेंज ऑफ केनिया, तांजानिया एंड अप टिल टू द साउथ अफ्रीका, वहाँ तक इसका रेंज जो है वो मिला है. ठीक है, यू कैन ड्रॉ दी रफ डायग्राम ऑल्सो, डायग्राम ड्रॉ करके भी आप दिखा सकते हो. एंड देन आपके पास जो ग्रेसाइल फॉर्म है ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देता है. ठीक है, इसका जो रेंज है ये ज़्यादा, ये जो है वो आपके पास ज़्यादा है. अगेन आपके पास जो है ये केनिया, तांजानिया, साउथ अफ्रीका, इन एरियाज़ के अंदर जो है वो मिलता है. अगर आप इसी के साथ आप इसके मैं टेबल ड्रॉ करके आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ किस तरह से करना है. ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे. डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने लिखा हुआ है कि आप दो तरह से जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस डिवाइडेड है. वन इज़ रोबस्टस, अदर इज़ द ग्रेसाइल फॉर्म. ठीक है, रोबस्टस के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स मिले हैं आपको.
और ग्रेसाइल के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स मिले हैं वो आप लिखिए। रोबस्टस के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स लिखे मिले हैं आपके पास जो है रोबस्टस के अंदर यू हैव दी आथियोपिथिकस, ठीक है, जो तीन वेरिएंट्स है मेजरली जो है वो तीन वेरिएंट्स हैं, आथियोपिथिकस, ठीक है, पैरांथ्रोपस रोबस्टस, पैरांथ्रोपस बुसई, तीन वेरिएंट्स मिल गए आपको। अब इन तीन वेरिएंट्स की रेंज को लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आथियोपिथिकस, जो आपके पास आथियोपिथिकस था इट वाज डिस्कवर्ड बाय एलन वॉकर, कहाँ पे मिला था, केनिया, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है रोबस्टस, रोबस्टस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस लीकी, ठीक है, उनके जॉर्ज लीकी ने भी साथ में जो है वो किया था, इवेंचुअली काम साथ में जॉर्ज लीकी ने भी करवाया था, ठीक है। और ये कहाँ पे मिला था, तांजानिया इथोपिया के रीजन में, ठीक है जी। देन उसके बाद अगला आता है पैरांथ्रोपस बुसई, पैरांथ्रोपस बुसई नीचे जाके आपको मिलता है, कहाँ पे मिलता है, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, रॉबिन्सन ने, ठीक है। सो ये जो है वो आपको एक बार याद होना चाहिए, ये आपके पास आ गया। देन उसके बाद ग्रेसाइल फॉर्म्स, तो आपके पास मोटा मोटी जो है वो 4 ग्रेसाइल फॉर्म्स हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सिंपल रेंज, अगर लेट से दिमाग के अंदर सब कुछ स्किप कर रहा है तो सिंपल जो है वो रेंज के हिसाब से भी लिख सकते हो कि रोबस्टस की ये रेंज है और आपके पास ग्रेसाइल की ये वाली रेंज है, ठीक है। ग्रेसाइल ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। देन उसके बाद हम ग्रेसाइल के ऊपर आते हैं। ग्रेसाइल इट इज़ डिवाइडेड इनटू एस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस, पहले आते हैं, ठीक है। अगेन जॉर्ज लीकी, मैरी लीकी, लुइस लीकी ने इसके अंदर काम किया है, इसको जो है वो इसको डिस्क्राइब किया है। ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका रेंज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये कीनिया से लेके इथोपिया तक, कीनिया, तांजानिया और इथोपिया की पूरी रेंज जो है वो इसके अंदर मिलती है, इसके अवशेष जो है वो इस रेंज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एफरेंसिस एंड देन यू हैव अफ्रीकनस। अफ्रीकनस जो है अगेन जो इसकी रेंज है इट इज़ कंसंट्रेटेड ऑन दी सदर्न साइड, दैट इज़ साउथ अफ्रीका, वहाँ पे ये पाया जाता है। अगेन लुइस लीकी, रिचर्ड लीकी, एलबीएस, आपके पास जो मैरी लीकी हैं उनने जो है वो इसके अंदर काम किया है। देन उसके बाद आपके पास अगले जो आते हैं दैट इज़ एनामेंसिस, ठीक है। एनामेंसिस के अंदर अगेन मैरी लीकी ने काम किया है आपके पास। देन सब्सिक्वेंट वर्क्स दे वर डन बाय पीटरसन ऑल्सो, ठीक है। तो आपके पास जो इनकी रेंज पाई जाती है वो पाई जाती है, ही इज़ कंसनट्रेटेड इन केनिया, ये केनिया में रहने वाला है एनामेंसिस। देन उसके बाद अर्दियोपिथिकस, अर्दियोपिथिकस इसकी रेंज कहाँ पे पाई जाती है, इट इज़ कंसनट्रेटेड इन इथोपिया, ये इथोपिया के अंदर कंसनट्रेटेड है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि जो एफरेंसिस है उसकी रेंज सबसे ज़्यादा वाइड है ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, बाकियों का जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। इनको हम अलग भी रखना चाहते हैं, जो आपके पास अफ्रीकनस हैं उनको हम अलग भी रखना चाहते थे बिकॉज इवेंचुअली उनकी रेंज जो है वो काफ़ी डिफरेंट मिली है। तो बहुत बार हमने ये मानने की कोशिश की कि अफ्रीकनस और बसई आपस में किसी तरह से जो है वो इंटरलेटेड रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ये आपके पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको मिलता है। देन अगली जो आपको चीज़ लिखनी है, देखो इसके अंदर अब आप कहोगे कि कितना जो है वो रट्टा मारना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है वाकया में ही, ठीक है। अगर आपको इवेंचुअली नंबर लेने हैं तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। देन आपके पास फिजिकल फीचर्स अगेन फिजिकल फीचर्स के ऊपर आपने दो तरह से डिवाइड किया है, वो आपने ऑलरेडी बता दिया था। एक लाइन मारिए, उसके अंदर आप लिखिए ग्रेसाइल फॉर्म को किस तरह उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, एंड देन आपके पास जो है वो बसई फॉर्म के फिजिकल फीचर्स क्या हैं। अगेन हर एक फिजिकल फीचर के मैं ऊपर बात नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए तो इस नंबर के ऊपर आप जो है वो कॉल कर सकते हैं एंड इवेंचुअली आई विल प्रोवाइड यू द कंटेंट, ओके।
तो इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, आप जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज़ अबाउट द एक्सटेंशन, कि इनका जो है वो एक्सटेंशन किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब एक्सटेंशन के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहला जो आपके पास एक्सटेंशन आता है, पहली जो थ्योरी आती है एक्सटेंशन की, वो ये है कि आपके पास जो है इवेंचुअली द फर्स्ट थ्योरी इट इज़ द ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी। ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी, ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी सेज, अब देखो जो आपके दांत हैं, जो बाकी प्राइमेट्स हैं, मैं आपकी तो चलो बात नहीं कर सकते हम कि बिकॉज नाउ यू आर नॉट कंज्यूमिंग द रॉ टीथ, सॉरी रॉ मीट। जो बाकी प्राइमेट्स हैं वो बहुत फ्रीली इवॉल्व करते हैं, बिकॉज उन प्राइमेट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू जेन गुडल जो उनके टीथ होते हैं, जो उनका डेंटेशन होता है, वो दोनों कामों के लिए परफेक्ट होता है। वो आपके पास जो है वो सेलुलोज भी खा सकते हैं, सेलुलोज को भी कंज्यूम कर सकते हैं, और सेलुलोज के साथ साथ वो मीट का भी कंजप्शन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए वो जो है वो दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं उनके जो दांत होते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म्स थे, वो सुपर स्पेशलाइज कर रहे थे मीट ईटिंग के ऊपर, और जो आपके पास जो रोबस्ट फॉर्म्स थे वो सुपर स्पेशलाइज कर रहे थे ऑन दी प्लांट ईटिंग और दी नट ईटिंग, नट सब्सिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है दिस इज़ दी ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी, कि जैसे जैसे ओवर स्पेशलाइजेशन होता गया एंड इवेंचुअली द इन्वायरमेंट इट चेंज, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंज आ गया। जब इन्वायरमेंट के अंदर डेविएशन आया, इन्वायरमेंट के अंदर जब चेंज आ गया, देन इवेंचुअली इनका जो है वो एक्सटेंशन होना शुरू हो गया। जो दूसरी थ्योरी है, दूसरी थ्योरी इट इज़ प्रपोज्ड बाय लीकी, ये लुइस लीकी और बाकी लोगों ने जो है वो प्रपोज की है। ठीक है, जो ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी है ये आपके पास जोनाथन की थ्योरी है। ठीक है, जॉनसन की थ्योरी है। देन उसके बाद इवेंचुअली लुइस लीकी की थ्योरी आती है। लुइस लीकी की थ्योरी ये कहती है दैट इट इज़ नोन एज द कंपटीशन थ्योरी और द कंपटीशन हाइपोथेसिस, कि आपके पास इवेंचुअली इसी टाइम के ऊपर बाकी होमोनिन जो है वो भी इवॉल्व करना स्टार्ट कर गए थे। जैसे आपके पास हैबिलिस इवॉल्व करना शुरू हो गए थे। हैबिलिस के एनाटॉमिकल फीचर से ही हमें पता चल जाता है कि जो हैबिलिस है ही इज़ मोर inclined or he is more in sync with the environment, he is more adapted towards the environment, कि उनका adaptation environment के regarding अच्छा है, बढ़िया है adaptation। ठीक है, तो eventually आप हैबिलिस को देखते हो, और एक तरफ जो है वो हैबिलिस ही इज़ ऑल्सो अ टूल मेकर। ठीक है, उसको हम टूल मेकर भी मानते हैं। एंड इवेंचुअली आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस को देखते हो, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने जो है वो गायब होना ही था। ठीक है, तो ये जो है दो थ्योरीज़ हैं जो कि आपको जो है वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो बताती हैं। वन इज़ द कंपटीशन हाइपोथेसिस, अदर इज़ द ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी, जो कि आपको इस एक्सटेंशन के बारे में बताती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होमो हैबिलिस, जो कि ज़्यादातर बच्चे आराम से लिख देते हैं, क्योंकि होमो हैबिलिस के रिगार्डिंग उनके पास काफ़ी मटेरियल होता है। जी लीकी साहब ने इनकी खोज की एंड इवेंचुअली ओडवाई जॉर्ज के अंदर इनके फुटप्रिंट्स मिले। वो कहानी से लेके इनके फिज़िकल फीचर से लेके इनका टूल था कैसा, इनका कल्चर था, इनकी एनाटॉमिकल फीचर्स कैसे, इसके बारे में बच्चों के पास ज़्यादातर मटेरियल होता है। सो पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आसानी से ये सवाल जो है वो कर लेते हैं। इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको लिखनी है, जो कि बच्चे भूल जाते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है, यहाँ से नंबर नहीं कटवाने, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन होमो हैबिलिस का बहुत छोटा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बहुत कम है। एक तो आपके पास ओमो वैली तो आप मेंशन करते ही हो, ओल्ड बाई जॉर्ज जो है वो सबको पता ही है कि यहाँ से जो है वो ओमो वैली, ओल्ड बाई जॉर्ज, यहाँ से चीज़ें जो है वो उसकी शुरुआत हुई है। देन उसके बाद इवेंचुअली कुबीफोरा केनिया के अंदर, ईस्टर्न तुर्केनिया के अंदर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लिखना है आपने। अगर डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, देन उसके बाद जो फिज़िकल फीचर्स हैं उसका डायग्राम ड्रॉ करना जो है वो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड देन आपके पास जो अगली चीज़ होती है जो इम्पॉर्टेंस रखती है,
दैट इज़ द कल्चरल फीचर्स। कल्चरल फीचर्स लिखने बहुत 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 यूज़फुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बिकॉज इट वॉज सेड अकॉर्डिंग टू द लुइस लीकी दैट द होमो हैबिलिस वॉज द फर्स्ट वन टू वर्क विद द हेल्प ऑफ टूल्स के सहायता से होमो हैबिलिस सबसे पहले उसने काम करना स्टार्ट किया, और हम ये मानते हैं दैट ही वॉज द फर्स्ट प्रॉपर हंटर गैदरर। ठीक है, तो इनके कल्चरल फीचर्स के बारे में लिखना जो है वो आपके पास बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद इसकी फाइलोजेनी के अंदर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फाइलोजेनी के अंदर आपके पास दो तरह की फाइलोजेनीज बनती हैं। वन इज़ द लीनियल डायग्राम, जो ज़्यादातर बच्चे बना देते हैं कि भैया जो होमो हैबिलिस थे, होमो हैबिलिस इवेंचुअली इरेक्टस के अंदर तब्दील हुए, जो हैबिलिस हैं इरेक्टस के अंदर तब्दील हुए, और जो आपके पास इरेक्टस हैं वो कहाँ इवेंचुअली वो होमो के अंदर, होमो सेपियंस वगैरह के अंदर तब्दील हो गए, जो कि आपकी बहुत पुरानी धारणा थी। और हैबिलिस कहाँ से आए, ये हम मानते हैं कि ये आए थे गरही से। ठीक है, ये गरही से आए थे। ठीक है, अब गरही कहाँ से आए थे, इसके अंदर ये मानना है कि गरही जो हैं वो आए थे आपके पास एफरेंसिस से। ठीक है, तो इवेंचुअली एफरेंसिस से गरही आते हैं, गरही से हैबिलिस आते हैं, हैबिलिस से इरेक्टस आते हैं, इरेक्टस से जो है वो होमोसेपियन बनते हैं। ये तो थी जो आपकी पुरानी धारणा है। अब आपके पास एक और धारणा बनी है जो कि ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इसके अंदर इवेंचुअली आप कहते हो कि होमो हैबिलिस जो हैं, ऑब्वियसली होमो हैबिलिस वो कहाँ से आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरही से। होमो हैबिलिस की दो ब्रांचेस बन जाती हैं, दो ब्रांचेस बन के एक आपके पास जो है वो एर्गेस्टर के पास जाती है, एक वी डू नॉट नो कहाँ पे जा रही है। देन इवेंचुअली एर्गेस्टर से अगेन दो ब्रांचेस बनती हैं, एक आपके पास होमो हैबिलिस की तरफ जाती है, और दूसरी जो है वो इरेक्टस की तरफ जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइलोजेनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपके पास आप जो है यू आर होमो हैबिलिस से आप एर्गेस्टर की तरफ जाते हो। एर्गेस्टर एक ब्रांच जो है वो आपके पास लेटर होमोस के पास चले जाती है, एक जो है वो आपके पास इरेक्टस के पास चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बाद में आपको पता चलेगा जब हम एर्गेस्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो एर्गेस्टर के अंदर क्या होता है, जब हम इरेक्टस की बात करेंगे, इरेक्टस के अंदर क्या है, इरेक्टस इज सुपर स्पेशलाइज्ड, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं ये भाई साहब। इन भाई साहब की एक खासियत है कि ये यहाँ जहाँ पे भी चले जाते हैं वहाँ पे उसी क्लाइमेट के हिसाब से ये सुपर स्पेशलाइज कर जाते हैं। जैसे जावा के अंदर गए ये जावा मैन बन गए, चाइना के अंदर गए ये पैकियंसिस मैन बन गए, इंडिया के अंदर आए ये नर्मदा मैन बन गए। ठीक है, ये डेनिस केव्स के अंदर जो है वो रशिया के अंदर गए तो डेनिसोवियन मैन बन गए। एक जगह के ऊपर इन्हीं का एक अवतार मिलता है ड्रैगन मैन। तो इस तरह से अलग अलग जगह के ऊपर ये सुपर स्पेशलाइज बन रहे हैं। तो ये जो किरदार हैं ऑल दो ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं गिवन है, एर्गेस्टर भाई साहब हैं कौन ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन एर्गेस्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करेक्टर अगर आप जर्नी को समझना चाहते हो तो। ठीक है, तो भाई ये जो फाइलोजेनी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लिखनी। इतने कीवर्ड्स आप लिखोगे इवेंचुअली आपका जो है वो चीज़ें आपके लिए जो है वो बन जाएंगी। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजर कैटेगरीज ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकियंस। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड, जो पिछला क्वेश्चन था इसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था फिजिकल फीचर्स के अंदर कि आपने फिजिकल फीचर्स के अंदर दो लाइंस ड्रॉ करनी है। एक लाइन के ऊपर जो है वो आपको लिखना है कि आपके पास जो है वो ग्रेसाइल फीचर्स क्या हैं, दूसरे आपके पास जो है वो रोबस्ट फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर डिस्टिंग्विश करना है तो पहले आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखोगे इनका,
डिस्ट्रीब्यूशन लिखना भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, और यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ दिस डे। आई थिंक दैट दिस इज़ द डे 16th, ठीक है। तो ये इस दिन के इस तरह से आप सवालों को जो है, सवालों के जवाब जो है वो अटेम्प्ट करोगे। अगर कोई भी आप आंसर लिख के अगर एवेल्युएट भी करवाना चाहते हो, चेक भी करवाना चाहते हो, कोई किसी तरह की आप एडवाइस लेना चाहते हो, ठीक है, सो प्लीज़ कॉल दिस नंबर, फील फ्री टू कॉल दिस नंबर, इसके ऊपर कॉल कीजिए एंड इवेंचुअली यू विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। I hope this video or this video series itself, it is making sense for you. Thank you very much.